Hello students, welcome to the next part of acids, bases and salt. लास्ट पार्ट में हमने एसिड्स और बेसिस हैं वो डिस्कस कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स मीन्स इंडिकेशन, ठीक है, यानी कि ऐसा कुछ सब्सटेंस होता है जो हमें इंडिकेशन देता है। अब हम इस चैप्टर के अंदर एसिड और बेस के अबाउट पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होंगे जो हमें ये इंडिकेशन देंगे कि जो हमारे पास मटेरियल है वो हमारा एसिड है या फिर बेस है। ओके, सो फर्स्ट डेफिनेशन, एन इंडिकेटर इज़ अ सब्सटेंस दैट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और अ बेस बाय अ डेफिनेट प्रॉपर्टी। यानी कि हमारे पास कुछ भी मटेरियल है, जैसे मान लो हमने कुछ एसिड ही ले रखा है, ठीक है, तो जब हमारे पास कुछ न कुछ और हमें पता नहीं है, ठीक है, अब हम उसके ये मान लो कि हमने कुछ भी मटेरियल ले रखा है और उसके अंदर हमारा एसिड है, लेकिन हमें पता नहीं है कि उसके अंदर एसिड है, ठीक है, तो हम कुछ इंडिकेटर्स की हेल्प से ये आइडेंटिफाई करेंगे कि जो हमने मटेरियल ले रखा है वो हमारे पास एसिड है। ओके, अब जो इंडिकेटर है वो कैसे इंडिकेशन करेगा हमको कि ये एसिड है या फिर बेस है, तो उसकी कुछ न कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं इंडिकेटर्स की, ताकि वो हमें कुछ न कुछ सिम्टम दे, कुछ न कुछ साइन दे, ठीक है, कि जो हमने मटेरियल ले रखा है वो एसिड है या फिर बेस है। तो कैसे इंडिकेशन करेगा वो हमें? इंडिकेटर्स में शो डिफरेंट स्मेल और कलर इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। मेनली क्या होता है कि जो इंडिकेटर्स होते हैं ना, वो या तो उस जो हमने मटेरियल ले रखा उसका या तो कलर चेंज कर देंगे या फिर उसकी स्मेल चेंज कर देंगे, ठीक है, उसकी हेल्प से हमें पता लगेगा कि जो हमने मटेरियल ले रखा है वो हमारा एसिड है या फिर बेस है। ओके, नेक्स्ट है फिर मोस्टली वी प्रेफर द इंडिकेटर्स दैट शोज डिफरेंस इन कलर इन एसिड एंड बेसिस because we can easily see find out color changes. The most widely used indicators are, यानी कि क्या होगा, जो इंडिकेटर्स होंगे मोस्टली वो डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करेंगे हमें। उन कलर के बेसिस पर हम ये पता कर सकेंगे कि जो हमारे पास मटेरियल है वो एसिड है या फिर बेस है, ठीक है। अब मेनली कलर ही क्यों लेते हैं? क्योंकि कलर है वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम कि मान लो पहले ब्लैक कलर था हमारे पास, कुछ भी मटेरियल था उसका पिंक कलर हो गया, या फिर रेड था उसका ब्लू कलर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जब वो कलर चेंज होगा तो हमें पता लग जाएगा कि इसके अंदर कुछ न कुछ इम्प्योरिटी है, यानी कि एसिड है या फिर बेस है, ठीक है। अब हम कुछ इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, ओके, जो मोस्टली यूजेस होते हैं हमारे। तो फर्स्ट क्या है हमारा? लिटमस। अभी लिटमस पढ़ा था ना पीछे, आपने इसकी टर्म्स पढ़ी थी ना, एसिड के अंदर भी और बेस के अंदर भी, कि जो एसिड होता है वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है और जो बेस होता है वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, पढ़ा था ना हमने। तो अब इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि जो लिटमस है वो क्या है? इट इज़ अ वाटर सोल्यूबल डाई ऑब्टेन फ्रॉम द लाइकेन, यानी कि लाइकेन ये आपका एक, ठीक है, एक प्लांट टाइप होता है लाइकेन, तो मतलब ये फंजाई और एल्गे का मिक्सचर है, ठीक है। तो ये लाइकेन है ना, ये क्या करेगा, इसके अंदर मतलब इस लाइकेन से एक डाई ऑब्टेन करते हैं जो कि वाटर सोल्यूबल होती है, यानी कि वाटर के अंदर वो इजीली मिक्स हो जाती है। इफ़ इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एन एसिड इट टर्न्स रेड एंड विद द बेस इट टर्न्स ब्लू। क्या बता रखा है कि जैसे लिटमस है, लिटमस यानी कि हमें एक, ये तो है नहीं कि हमने डाई ही ले ली डायरेक्ट, अब वो डाई किसी के ऊपर हम यानी कि उसको कर देंगे, जैसे मान लो हमने पेपर ले लिया, पेपर के ऊपर हमने वो वाली डाई कर रखी है जो हमने लाइकेन से ऑब्टेन की है, ठीक है। फिर हम उसकी स्ट्रिप्स बना लेंगे, जैसे ये स्ट्रिप्स बना रखी है ना, ये स्ट्रिप्स बना रखी है, इस टाइप की कुछ स्ट्रिप्स बना लेंगे उस पेपर की, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? लिटमस पेपर। अब जैसे ही जो हमने मटेरियल ले रखा है, अगर ये लिटमस जब उसके अंदर डिप करेंगे हम इस लिटमस पेपर को, अगर जो हमने सब्सटेंस ले रखा है अगर वो एसिड है तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? हमारा रेड के अंदर। और जो सब्सटेंस हमने ले रखा है अगर वो बेस है तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? वो ब्लू के अंदर। देखो जैसे ये हो रखा है, लिटमस है जो एसिड के साथ किस कलर का हो रखा है? रेड कलर का। और अगर बेस है तो किस कलर का हो रखा है? ये ब्लू कलर का, ठीक है। तो इस तरीके से लिटमस पेपर से आप ये इंडिकेट कर सकते हो, ये पता लगा सकते हो कि जो हमारे पास मटेरियल है वो एसिड है या फिर बेस है। तो फर्स्ट हमारा इंडिकेटर्स क्या हो गया? लिटमस, ठीक है।
नेक्स्ट है फिर टर्मरिक। एज अ नेचुरल इंडिकेटर टर्मरिक रिटेन इट्स येलो कलर। टर्मरिक क्या होती है हमारी? हल्दी। ठीक है, जो हल्दी होती है हमारी टर्मरिक होती है, वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। अब वो ये तो आपने देख ही रखी होगी, जो हल्दी होती है हमारी टर्मरिक होती है वो किस कलर की होती है? येलो कलर की। ठीक है, और ये क्या कर देती है, जैसे ये अपना ये अगर एसिड है ना कुछ भी तो ये येलो कलर में ही रहती है, लेकिन अगर बेस है तो ये कैसे किस कलर कौन सा कलर ऑब्टेन कर लेती है? रेड कलर। ठीक है, अब जैसे हमारे पास टर्मरिक है, हमने अगर वो एसिड में डाली तो वो येलो ही रहेगी, लेकिन अगर हमने जैसे ही वो बेस के कांटेक्ट में लेके आए उसको तो किस कलर में कन्वर्ट हो जाएगी? वो रेड कलर में। ओके, ऑनियन जूस ऑल्सो एक्ट्स एज एन इंडिकेटर दैट डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड्स एंड बेस ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्मेल। यानी कि जो ऑनियन का जूस होता है, अब जैसे हमने फर्स्ट लाइन में ही पढ़ा था ना कि जो इंडिकेटर्स होती हैं या तो वो कलर चेंज कर देते हैं या फिर उसकी स्मेल चेंज कर देते हैं। तो जैसे अब तक हमने जो जैसे लिटमस पढ़ा और टर्मरिक पढ़े हैं, ये तो कलर चेंज कर रहे थे, लेकिन जो हमारा ऑनियन जूस है वो हमें एक स्मेल देगा। ठीक है, उस स्मेल के बेसिस पर हम पता कर सकेंगे कि ये सब्सटेंस हमारा एसिड है या फिर बेस है। टर्मरिक का तो आपने देख भी रखा होगा। कई बार क्या होता है कि जैसे वाइट हमने कपड़े डाल रखे हैं, वाइट शर्ट वगैरह डाल रखी है, तो उसके ऊपर क्या होता है, कई बार हमारी जो वेजिटेबल होती है यानी कि जो हमने बना रखी है कुकिंग वेजिटेबल सब्जी जो हमने बना रखी है, जब कई बार वो गिर जाती है तो क्या होता है, जब हम उसको वॉश करते हैं ना तो वो रेड कलर का हो जाता है। क्योंकि अभी पीछे हमने क्या पढ़ा था कि जो सोप होते हैं यानी कि जो साबुन होते हैं और डिटर्जेंट होते हैं उनके अंदर क्या होता है? हमारा बेस होता है। ठीक है, और जैसे ही वो इसके ऊपर आएगी, बेस के उस कांटेक्ट में आएगी, तो किस कलर की हो रखी है? हमारी रेड कलर की। ओके, तो इस तरीके से हम टर्मरिक से पता लगा सकते हैं कि जो हमारा मटेरियल है वो एसिड है या फिर बेस है। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा चाइना रोज़। ये भी आपने देख रखा होगा, ये होता है चाइना रोज़। ये स्कूल में भी लगा होगा आपके, मोस्टली बच्चों ने तो इसको देख रखा होगा। चलो चाइना रोज़ के बारे में पढ़ते हैं अब। चाइना रोज गुड़हल, ये इसका थोड़ा सा लोकल नेम है, यानी कि कहीं कहीं पर इसको गुड़हल भी बोलते हैं। एक्सट्रैक्ट कैन ऑल्सो बी यूज एज अ नेचुरल इंडिकेटर। चाइना रोज को भी हम एक नेचुरल इंडिकेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। टू मेक चाइना रोज एक्सट्रैक्ट टेक अ फ्यू पेटल्स इन अ कंटेनर और बीकर, देन ऐड सम वार्म वाटर। हमने क्या किया, चाइना रोज लिया, उसकी पेटल्स, पेटल मीन्स कलरफुल पार्ट। ओके, कलरफुल पार्ट, अब इस फ्लावर का कौन सा है? रेड वाला। तो इस रेड वाले कलरफुल पार्ट को हम क्या करेंगे? एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, अलग कर लेंगे, और क्या करेंगे? उसको बीकर में रख देंगे। बीकर में रखने के बाद उसके अंदर कुछ वार्म वाटर यूज़ करेंगे, यानी कि गर्म वाटर उसके अंदर डाल देंगे। कीप इट टिल द वाटर टर्न रेडिश, यानी कि अब जो हमने वाटर डाला है जब तक वो रेड कलर का हो जाता है तब तक हमें उसको यानी कि जो पेटल्स हैं उसके अंदर रखनी है। ठीक है, दिस रेड इज़ इंडिकेटर, यानी कि जो अब वाटर जो हमारा रेड कलर का बना है ना वो एक इंडिकेटर की तरह काम करेगा। ओके, व्हेन इट इज़ एडेड टू अ लिक्विड सब्सटेंस एंड इफ़ द कलर इज़ डार्क पिंक देन द सब्सटेंस इज एसिडिक। अब मान लो हमारे पास एक एसिड है, ठीक है, एसिड तो किसी भी कलर का हो सकता है, लेकिन हमें पता करना है कि ये एसिड है चाइना रोज़ की हेल्प से। ठीक है, तो हमने जो अभी लिक्विड बनाया ना वो लिक्विड हम उस दूसरे के अंदर डाल देंगे जिसका हमें पता करना है। ठीक है, उस सैंपल के अंदर डाल देंगे। अगर उस दूसरे लिक्विड का जिसको हमें चेक करना है अगर उसका कलर हमारा डार्क पिंक हो जाता है तो मतलब हमारे पास क्या है? एसिड। ओके, चाइना रोज़ का जो हमने लिक्विड बनाया था जब हम उसको किसी और लिक्विड में डालते हैं तो उसका कलर डार्क पिंक हो जाता है, तो मतलब हमारे पास जो मटेरियल है, जो सब्सटेंस है वो हमारा एसिडिक है। और अगर जो लिक्विड हमने दूसरा ले रखा है अगर वो ग्रीन कलर का हो जाता है मीन्स जो हमने सब्सटेंस लिया है वो किस कलर का है? बेसिक। ओके, एसिडिक और बेसिक। तो चाइना रोज़ से किस किस कलर में हो जाएंगे? अगर एसिड होगा तो डार्क पिंक में और अगर बेसिक होगा तो ग्रीन कलर में। ठीक है, अब जैसे ये एक एक्टिविटी दे रखी है, इसका एम क्या है हमारा? टू टेस्ट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सम सब्सटेंसेस, यानी कि हमने कुछ बहुत सारे मटेरियल ले लिए हैं, अब हमें ये चेक करना है कि वो एसिड है या फिर बेस है। तो कौन कौन से हमने मटेरियल लिए? जैसे
सम स्ट्रिप्स ऑफ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। सबसे पहले तो हम लिटमस पेपर ले लिया हमने, ठीक है। फिर टी, कॉफ़ी, कोला, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, टैप वाटर, सोप सॉल्यूशन, शैम्पू एंड ड्रॉपर, ये सब हमने ले लिए। ड्रॉपर हमने इसलिए लिया है ताकि हम 1 बाय 1 जो इंडिकेटर्स हैं उनका यूज़ कर सकें उस ड्रॉपर की हेल्प से, ठीक है। अब प्रोसीजर क्या है, कैसे करेंगे हम इसको। कलेक्ट सैम्पल ऑफ ईच ऑफ द गिवन सब्सटेंसेस इन डिफरेंट टेस्ट ट्यूब। हमने टेस्ट ट्यूब ले ली, 1 2 3 4 5 उनके ऊपर नेम रख दिए। अब मान लो एक के अंदर हमने रख दी टी, दूसरे के अंदर हमने रख दी कॉफ़ी, तीसरे के अंदर रख दिया हमने बेकिंग पाउडर, टैप वाटर। तो इस तरीके से हमने डिफरेंट टेस्ट ट्यूब के अंदर डिफरेंट ये जो सब्सटेंसेस है रख दिए। ओके, नाउ टेक सैम्पल नंबर 1। अब हमने फर्स्ट टेस्ट ट्यूब ली इन अ ड्रॉपर एंड ड्रॉप इट ऑन बोथ लिटमस पेपर। हमने क्या किया, अब उसका ड्रॉप यानी कि टेस्ट ट्यूब के अंदर से हमने क्या लिया, एक ड्रॉपर की हेल्प से एक ड्रॉप ली उस मटेरियल की, और जो हमारे पास लिटमस पेपर है उन लिटमस पेपर के ऊपर एक एक ड्रॉप गिरा दी। अगर हमारा लिटमस पेपर ब्लू कलर का हो रहा है इसका मतलब जो सब्सटेंस हमने लिया वो बेसिक है, अगर वो रेड कलर का हो रहा है मतलब वो एसिडिक है। तो आप ऐसे पता कर सकते हो। रिपीट द प्रोसीजर विद ऑल द सैम्पल्स एंड ऑब्जर्व। अब आप क्या करोगे, मान लो सबसे पहले आपने सोप सॉल्यूशन जो लिया है फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में वो डाल रखा है, ठीक है। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में आपने सोप सॉल्यूशन डाल दिया। अब ड्रॉपर की हेल्प से उस सोप सॉल्यूशन की आप एक ड्रॉप लोगे और लिटमस पेपर के ऊपर एक के ऊपर रख दोगे, फिर दूसरी ड्रॉप लोगे वो दूसरे लिटमस पेपर के ऊपर रख दोगे, फिर आप कलर के अंदर चेंज देखोगे। अब आपको पता है इसका, तो जो सोप सॉल्यूशन है वो हमारा कैसा होता है, बेसिक। तो जो लिटमस पेपर है हमारा रेड वाला वो ब्लू के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और जो दूसरा ब्लू वाला है उसके अंदर कुछ चेंज ही नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कलर चेंजिंग की हेल्प से पता कर सकते हो कि जो हमने सब्सटेंसेस लिए हैं वो हमारे एसिडिक है या फिर बेसिक। ओके, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट इंडिकेटर्स, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, comment, share and subscribe this channel. Thank you.